प्रपोज समझ लें आप, हम काम कर रहे थे साथ और ऐसा कोई ख़ास काम भी नहीं किया था, लेकिन बस प्रपोज तो नहीं कहेंगे, हमारे दोनों के माइंड में नहीं था कि हमने शादी करनी। हाँ। सीधी बात तो ये थी कि हमारे माइंड में ना इनके था ना मेरे था, और हम एक अच्छे कुलीग थे। हाँ, अब घर में भी इनके मेरे इनका भी था मेरे भी था, हम आते जाते थे, लेकिन वो मालिक ने हमारे साथ 2 रूहें डालनी थी, अर्दिल और यशमीरा ने आना था, तो वो ऐसे कुछ बनाता के असबाब कुछ ऐसा होता गया कि हम एक हो गए। मतलब आपने बच्चों पे डाल दिया कि बच्चों की वजह से तो क्योंकि हमने मिलना आना था ना जिंदगी में, आना ही था। क्योंकि मैं मतलब इनकी भी एक पहले लाइफ थी, मेरी भी थी, तो अल्लाह ने मुझे वहाँ नहीं बनाया था। अब मेरी इनसे शादी हुई तो परवरदिगार ने ये नेमत दी, तो हम सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं रही फिर, मुझे तो खास कर कि ये क्या हुआ, कहाँ से मैंने पसंद किया था, कहाँ से नहीं किया था, क्या था ये हो, वही वाला क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अक्सर ये गाना गा रहे होते, ये तो अब आता है, लेकिन ये आके मेरे पास ये कहते हैं ये क्या ये करते हैं हमेशा। और एक गाना है वो हमारा पाकिस्तानी गाना है, मतलब जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, तो ये यूं जिंदगी की राह में, तो हम जवेरिया क्या सऊद के गाना वाना गा रहे थे, तो ये बार बार इन्फिसाइज कर रहे थे इस वर्ड पे, क्यों जिंदगी की क्यों। तो सऊद ने कहा अरे बाजी ये क्या कह रहे हैं। फिर आपने इस सुर से ही नहीं कह इनके फरीदा आपा नहीं आपने कोई लिरिक्स इनके कुछ नहीं अभी तक नहीं कर सकी। ये जो पर कह रहे थे कि बड़े लाउबाली थे, और फिर इट्स नॉट ओनली लाउबाली, बिकॉज कोर्स जब आपकी शादी हुई थी तो आप पे इनकी नहीं बल्कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी। तो वो फिर फरीदा आपा वो चीज़ हाँ इनकी फैमिली इनके नहीं बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, अभी भी हम उनसे मिलते हैं, इनके सारे बच्चों की शादियाँ हुई हैं माशाल्लाह, 6 बच्चे थे वो, ये मेरे 2 हैं, तो अल्लाह ने उनकी शादियां कराई, तो मैं सब में शादियों में साथ थी। कोई इन्होंने ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखा, और सच्ची पूछे तो मेरे पास मुझे टाइम ज़्यादा दिया, चूँकि मेरे छोटे बच्चे थे तो हाँ, तो हमारा काम भी एक जैसा था, और हमने फिर एक बिज़नेस किया अपना सैलून, वो भी हमारा अपना एक जैसा, तो मेरा और इनका साथ समझें ज़्यादा। हाँ, लेकिन फरीदाबाद देखते हैं कि हम ना ख़वातीन जो है ना वो उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको फिर दिल बड़ा करके वो चीज़ें लेके चलनी होती है। नहीं अल्लाह का शुक्र है, मैंने दिल बड़ा किया, क्योंकि वो लोग थे, वो लोग थे जिंदगी में, मैंने देख के शादी की थी ना। हाँ ये नहीं है कि मैं भी कहूँ कि मुझे कभी जेलसी नहीं आती, या मैं कभी नहीं ये नहीं कहती वहाँ, ये सब होता चलता है, लेकिन वो लोग थे। हाँ आगे कोई और हो वो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं था, वो तो मैंने मोड़ के बैठे शबीर भाई मुंह मोड़ के बैठे, मासूम बन के बैठे। मैं देख रही हूँ तो देखो तो अच्छा इतनी प्यारी प्यारी जरा पिक्चर्स जो हम चला भी रहे, तो ये जरा बताए। अर्दिल है मेरा बेटा। हाँ ये अर्दिल अभी, बल्कि मैं बस शो ये दोनों बहन भाई। माशाल्लाह। तो बेटा आपका बड़ा है? बेटा बड़ा है। बेटा बड़ा है। बेटी छोटी। लुक एट यू जी, कितनी माशाल्लाह प्यारी है, बच्ची लग रही है आप तो खुद यहाँ पे। और ये आपका बेटा हमारी फैमिली। आपने ना अपने बच्चों के नाम बड़े डिफरेंट रखे। हाँ, मुझे जरा बताएं तो सही इसका बैकग्राउंड क्या है? अर्दिल भी, और फिर दिन ये शबीर बताएंगे। इन्होंने मोस्टली हम दोनों ने, लेकिन ज्यादा इनका क्रेडिट ये मैंने नाम ढूंढे बहुत मुश्किल से। अर्दिल जो है टर्किश नेम है, इसके माने हैं बहादुर मर्द। अच्छा। और यशमीरा अरबिक नेम है, और इसके माने हैं समझदार औरत, जो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। समझदार औरत मतलब आपने बचपन से समझदार लड़की होती है ना, छोटी सी बच्ची का नाम रख दिया समझदार औरत। और वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी बातें करती, हमें समझा रही होती है। अच्छा बेटियाँ, मुझे बताएं आपकी लाइफ में जब बेटी के पैदा होने से क्या चेंज आया? बस मेरे अंदर तो चेंज समझे आप, बेटे की आ गया। हाँ अर्दिल से ही आ गया था, और फिर अल्लाह ने बेटी भी दे दी। तो बस मुझे तो ये था मदिया कि मुझे ये नहीं, इसको मैं ये नहीं काउंट करूँगी कि बेटी के टाइम क्या फीलिंग थी या बेटे के टाइम। अगर पहले भी बेटी होती तो मेरी यही फीलिंग थी। तो मुझे तो बस एक अल्लाह ने एक नवाज दी चीज़। हाँ तो बस वो मेरी वही फीलिंग्स दोनों। इतनी प्यारी चीज़ होती ना बेटी के, बस घरों की रौनक ही वही है। मतलब बेटे घरों में होंगे ना तो पता नहीं चलेगा, मतलब सामने बैठे होंगे, लेकिन बेटी होगी ना वो अपने कमरे में बैठी होगी। तो वैसे आपके बच्चों की अर्दिल की किससे ज़्यादा जो है अटैचमेंट है, और बेटी की किससे ज़्यादा अटैचमेंट है? बेटी की मुझसे है और इनसे भी ज़्यादा है, लेकिन दोनों बच्चों की मेरे से है ज़्यादा, और यशमीरा की समझे आप ज़्यादा, वरना दोनों मेरी तरफ है।
और बातें मुझे सुना रहे होते हैं। पैसे किसे मांगते हैं मुझे बताइए? कुछ चीज़ पैसे चाहिए भी हो तो। मुझसे मांगते हैं। पैसे भी आपसे मांगते हैं? इनसे फरमाइशें इनकी हैं सारी, बेटी की बाबा ये ले आएगा, बाबा वो ले आएगा, इन्होंने पता है एक आवाज़ में बाबा ने ला देना है। लेकिन ये है कि ये पैसों के खिलाफ होते हैं, पैसे नहीं दिया करो बच्चों को शुरू से, हाँ। तो वो मेरी तरफ ही आते हैं बहन। हाँ लेकिन ना ये बात ना अब आके समझ आने लगी है कि वो बात कितनी सही है कि पैसे ना दिया करें, जो मांग रहे हैं वो ले दें, पर पैसे ना दें। हाँ। तो ये आपकी वैसे इसके पीछे क्या अप्रोच थी शबीर भाई? मतलब एक वक्त होता है हर चीज़ का, मैं ये समझता हूँ। उस वक्त पे जब उनको पता चले कि ये जो पैसे हैं ये किस तरह से हमारे माँ बाप ने कमाए हैं, क्या किया है, बच्चों को तो नहीं पता ना। वो तो कहते हैं लोग चांद तोड़ के ला दो, अब चांद तो नहीं ला के दे सकते कुछ, ठीक है ना। तो फिर वो एक वक्त आता है जिसमें आप बच्चों को समझ आती है, तो फिर आप ज़रूर, मतलब मैंने ये तक किया है कि बच्चों को पैसे दे के ना शॉप पे भेजा कि जाओ ये लेकर आओ, ये चीज़ लेकर आओ, पैसे से दे के उनको, ताकि उनको पता चले डील करना है, हाँ, कि परचेज कर रहे हैं, हाँ। क्या चीज़ है उस तरह की। तो वक्त जब आ जाता है उस वक्त ज़रूर दें बच्चों को पैसे। उससे पहले से जब हम देते हैं तो आगे जाके बच्चों को बड़े होकर भी उन पैसों की इतनी फिक्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही। ये है सबसे बड़ा। अच्छा मुझे बताएं, इसमें पोज तो ज़रा आपके बेटे ने मारे हुए अर्दिल ने, तो अर्दिल क्यों नहीं एक्टिंग? क्योंकि माशाल्लाह से बहुत से लोगों को, अगर आपको नहीं पता और आप लोगों ने देखा उनका कैरेक्टर ज़रूर होगा, तो इन दोनों की जो एक जॉइंट प्रोडक्शन है इनकी बेटी, उन्होंने तो ड्रामा से काम शुरू कर दिया। उसका चल रहा है खुद। ये तस्वीर में आपने देखा, पीछे वाली तस्वीर थी, अगर मेरी टीम चला सके तो मैं आपको दिखाऊं, अर्दिल के एक्शन इसमें ज़्यादा थे। तो अर्दिल को नहीं आपने सोचा कि नहीं, वो उसको अभी तो फिलहाल कोई ऐसा शौक नहीं उसको एक्टिंग के लिए? हाँ उसको था, तो उसने कहा मुझे करना है करना है करना है। हमने उसकी उसको कहा एक्टिंग घर में खत्म हो जाती है अर्दिल, तो वो हर तस्वीर में अर्दिल के अपना पोज है। हाँ। अच्छा इतनी अच्छी पिक्चर, ये कब की ये है? ग्रेजुएशन थी यशमीरा की। यहाँ तो बड़ा शबीर भाई आप तो इतने स्मार्ट हो, तो बड़े भाई लग रहे थे जो ग्रेजुएशन वाली पिक्चर में। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं अब्बल हूँ। ये बहुत प्यारी पिक्चर है, ये आई एम श्योर एक शो की है। नहीं ये शादी की है, ये शादी रुबीना की, हाँ, अशरफ की बेटी की शादी की। ये स्कूल की है। शबीर भाई मुझे बताएं, आपने यहाँ पे क्या अपना वजन कम किया? किया था। बहुत कम लग रहा है जी, वजन। यहाँ पे मैंने वजन कम किया था। ये भी तो वो कैसे किया था वैसे वो आपने? मैंने कीटो डाइट की थी, कीटो डाइट की और थी। उसके बाद से मैंने कान पकड़ ली कि तो बस अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे मैंने भी बहुत अच्छा कीटो डाइट की, लेकिन उसके बाद ना फिर आपसे डाइट करने का स्टेमिना छूट जाता है। स्टेमिना नहीं रहता बिल्कुल। हाँ, अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नहीं शुरू करूँ, मुझे रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, और रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। ये इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स है, ये मुझे साथ साथ बताइए, ये भी किसी इवेंट की है? हाँ जी जी। ये किसी शो की है मेरे ख्याल। ये स्कूल की मैंने आपको बताई। अच्छा आपकी बेटी ने क्या पढ़ा हुआ है, आपके बेटे ने क्या पढ़ा हुआ है? दोनों ने कराची अमेरिकन से ग्रेजुएशन किया है, और हाई स्कूल ग्रेजुएट है दोनों। अर्दिल अभी पढ़ रहे हैं, यशमीरा भी पढ़ रही है दोनों, और अर्दिल भी पढ़ रहा है। अर्दिल भी अभी पढ़े। अच्छा आगे यशमीरा, वैसे आप लोग क्या चाहते थे जब बच्चों की करियर की बात होती ना, तो आप लोगों ने क्या सोचा यही था? था कि बच्चों पे छोड़ा था कि आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद देखेंगे। जब यशमीरा ने हमें एक्टिंग का कहा, तो हम दोनों ने उसको कहा आप पहले डिग्री ले लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर आपने जो भी शोबा चूज करना है कर लेना, आपको समझ भी आ जाएगी। वही वाली बात फिर मैं कहूँगी कि अभी छोटी है, हाँ। और बच्चे थोड़े से हम लोगों के, आप लोगों के थोड़े पैम्पर्ड होते हैं, तो उन्हें इतनी दुनिया पता भी नहीं होती जितनी आपको मुझे पता है, हम सबको इनको पता है। ऐसा ना जब बाकी अम्मा अब्बा के नेस्ट से निकलते हैं ना, उस वक्त तो दुनिया पता नहीं ऐसा था कि ये लेना है वो लेना है, जब खुद कमाने निकलते हैं पता चलता लगता है। है, खुद काम भी करते हैं तो पता लगता है काम पे जाना है। फरीदा वैसे आई एम श्योर कि अब आपकी बेटी को थोड़ी बहुत वो कदर हुई, कहते हैं हमारे अम्मा अब्बा का काम तो बड़ा सख्त काम था, मतलब ये लोगों को लग रहा होता है कि ठीक है एक ग्लैमर जरूर है, जी जी जी, फेम जरूर है, लेकिन जो मेहनत है जी जी वो हर वक्त आके कर सकती। आप आके वो आती थी शूट से, बहुत थक गई हूँ, हमने कभी नहीं कहा बहुत थक गई हूँ अम्मा। डिफरेंट घरों में जाना कोई मतलब लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान सी बात है, एक ज़रा सा इधर से पास तो हुए, उस पास होने के चक्कर में, वो 2 लाइनें बोलने के चक्कर में हमारे सारे टीम ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे एक्टर्स जो भी होते हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है, वो लोगों को थोड़ी पता होता है। बहुत मेहनत का काम है ये। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक जुमला होता है, हम प्रोमो भी शूट कर रहे थे, तो एक जुमला इस एंगल से भी बोलना है, उस एंगल से भी बोलना है, फिर वो क्या कहते हैं छोटे फ्रेम में भी बोलना है, बड़े फ्रेम में भी बोलना है, तो
इतनी रेपुटेशन है। और शोज पे तो फिर भी जैसे अभी यहाँ बैठे इतने चिल बैठे हैं, एसी चल रहा है, हाँ। सब जब हम शूट कर रहे होते हैं तो बहुत सा ऐसा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं जिस जगह पर वहाँ शूट एसी नहीं हो रहा होता, तो इतनी गर्मी में काम करते हैं हम सब लोग। अच्छा मुझे वैसे लेकिन ये बताएं, क्योंकि आप दोनों ने पीटीवी के टाइम में भी काम किया हुआ है, अब लोग ये बात करते हैं कि हाँ चीज़ थोड़ी बेहतर होगी, जैसे अब एसी भी है, पता नहीं कौन बहुत सी फैसिलिटीज़ आती हैं, लेकिन फिर भी शबीर भाई आपको ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप मिस करते हैं आज के इस एरा में, जो आज का हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो गई है? सबसे ज़्यादा जो बात है जिसको हम मिस करते हैं वो स्क्रिप्ट रीडिंग। जब हम पीटीवी में काम करते थे तो सिर्फ पीटीवी था, कोई चैनल नहीं था दूसरा कि मुझे वहाँ भी जाना है और यहाँ भी जाना है और वहाँ भी जाना है। तो 3 दिन हम एक ही स्क्रिप्ट पर बैठते थे सारे, आर्टिस्ट भी और डायरेक्टर भी, और सब अपने अपने जुमले बोल रहे थे, मैं भी उनको देख रहा होता था, वो मुझे देख रहे होते थे, सब एक दूसरे को। वहीं पे हम कहते थे, कुछ बात होती थी, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसको वैसे नहीं वैसे कर लो। अब तो आप यकीन करें कि जाते हैं ना सेट पे तो पता नहीं होता कैरेक्टर का नाम क्या है मेरे, जी वो आपका नाम शकील है, अच्छा शकील है, लो भाई 2 मिनट में आप शकील बने? जी शकील। अब वो शकील को हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा ये क्या है, थोड़ा सा बता दो यार आगे पीछे क्या कहानी है, किस तरह का मिजाज का आदमी, क्योंकि स्क्रिप्ट एक वैसी चीज़ होती है जो आपको बताती है कि आपका कैरेक्टर है क्या, बिल्कुल। और लेकिन वो अगर पता है स्क्रिप्ट ही वही बन रही है तो और वो कहाँ बताते हैं, राइटर कहाँ बता रहा होता है आपके कैरेक्टर अब को, वो किसी आपको और के सीन में, ओ किसी और के सीन में, मिसाल के तौर पे आप 2 का सीन है ना, अब इसमें आप बातें कर रहे हैं, आप बातें करते करते गए, अरे वो शबीर साहब मिले थे, अजीब आदमी है यार, 1 मिनट में कुछ होते हैं, 1 मिनट में कुछ होते हैं, फला ढमका, आप दोनों बातें कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके, मेरा कैरेक्टर है क्या। तो हम यहाँ सीन सिर्फ मेरा दे दो मुझे, अरे नहीं भाई दूसरे का सीन भी देखो, उसमें क्या बात हो रही है, तुम्हारे मुतालिक कोई बात हो रही है। तभी क्योंकि चेहरे, तभी तो मतलब आप लोगों के चेहरों पे भी एक्सप्रेशंस होते थे ना। खैर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं तो मजीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं।